देख रहे हैं आरएच न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ कंचन। दिनांक अप्रैल को चुनावी सरगर्मी को लेकर आम जनता से खास बातचीत। अररिया जिला के प्रखंड के उदय होते पर चाय दुकान पर जनता से खास बातचीत की। यहां की जनता का एक ही आवाज है कि प्रदीप मोदी के अलावा किसी और को वोट नहीं डालेंगे, क्योंकि कांग्रेस की सरकार 70 साल रहने के बावजूद कोई विकास नहीं किया। लेकिन मोदी की सरकार, बीजेपी की सरकार जब से आई है, विकास की गति तेज हो गई है। सारे को शहर का किरण देखने लगा। बताया जा रहा है कि जनता एक ही आवाज़ कहते हैं कि बिहार या देश में जो विकास 70 साल पहले नहीं हुआ था, वो विकास बीजेपी की सरकार में हो रहा है, क्योंकि वो गरीब, बेसहारा या शिक्षा, स्वास्थ्य हो, रोड, बिजली हो, विकास की नदियाँ बहा रहा है। जहाँ शिक्षा नहीं थी, जहाँ बिजली नहीं थी, जहाँ रोड नहीं था, जहाँ स्वास्थ्य के लिए अस्पताल नहीं था, वहाँ सब पहुँच चुका है। हर तरह की सुविधा। इसलिए हम लोग बीजेपी सरकार या मोदी, प्रदीप के अलावा किसी को वोट नहीं करेंगे। प्रदीप सांसद एक समाज के मसीहा है, जातिवादी नहीं है। जब से अररिया जिले के बीजेपी के सांसद प्रदीप कुमार बने हैं, तब से कोई ऐसा अप्रिय घटना नहीं हुई है। वो हम सब के नेता हैं, चाहे गरीब हो या अमीर। जय हिंदू है। ये मुस्लिम प्रदीप कुमार सिंह नेता नहीं, बेटा है, सबका भाई है, सबका वही, जो कि प्रखंड के पूर्व एक जाबाज सिपाही का रोल अदा करने वाला जुबेर आलम ने बताया कि मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि जब तक लाल के राज में या कांग्रेस के राज में किसी किसान को कभी रुपया या किसी गरीब को अनाज या किसी क्षेत्र में एक अच्छे डॉक्टर या बड़े अफसर नहीं बनते थे, लेकिन अब हमारे इलाके में हर तरह की सुविधा शिक्षा के लिए है, जिसकी वजह से हर तरह के डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े अफसर बनते हैं। ये सिर्फ विकास बीजेपी के सरकार आने पर हो रहा है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि तस्लीमुद्दीन की दौड़ में कभी रोड नहीं हुआ करते थे, जो कि प्रखंड में या बिजली के लिए तड़प तड़प के हम लोग रात गुजारते थे। शिक्षा के लिए गरीब के बच्चे बाहर जाने कैसे विवश रहता था, लेकिन अब हर चीज की सुविधा है। यहाँ तक की रेलवे लाइन जल बढ़ा दिया गया है, रोल का जाल बिछा दिया गया है, हर गाँव शहर तक। ये प्रदीप कुमार सिंह के दिन है और मैं तो कह रहा हूँ कि प्रदीप कुमार सिंह अब सभी जाति का नेता नहीं, बेटा है, भाई है। इसी कारण से मैं सभी जनता से अपील करना चाहता हूं कि बीजेपी को इस बार अधिक से अधिक, खासकर प्रदीप कुमार को वोट देकर कामयाब बना है, ताकि आने वाला दिन हमारे जिले में एक मंत्री का पद भी मिल सकता है प्रदीप कुमार सिंह को। इसलिए मैं तमाम जनता से, खासकर अररिया जिले की जनता और जो कि प्रखंड की जनता से अपील करना चाहता हूं कि बीजेपी ने प्रदीप कुमार सिंह को अधिक मतों से जीतकर केंद्र भेजने का काम करे। मैं जुबेर आलम, बीजेपी के पूर्व से कार्यकर्ता और जनता का सेवक बना हुआ हूँ। मैं मौजूद हूँ और चलिए बताते हैं, हम खुद जानते हैं यहाँ के रुझान क्या है, यहाँ की जनता क्या चाहती है, किसको चुनना चाहती है। तो कुछ खास बातचीत में हम जनता से मिलना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप ये बताइए, आपका नाम क्या होगा? मोहम्मद इस्तेमाल। अच्छा, अभी जो इलेक्शन होने वाला है एमपी का, तो इसमें आप क्या माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आखिर क्या वजह है? मोदी जी का देखिए 2000 है, किसान सम्मान योजना है, जिसमें कि गैस सिलेंडर है, अच्छा, जिसमें कि आपका विश्वकर्मा लोन योजना है, जिसकी 300 प्रकार की योजनाएं मोदी सरकार चला रही है, जो गरीबों तक पहुंची है। इसमें बहुत तरह का लाभ कभी मिल नहीं पाया, वो मिलेगा। हम लोग प्रधानमंत्री 10 साल में बहुत प्रचार किए, 3 तलाक है, ये सब मुसलमानों के हित के लिए किए हैं। इससे पहले जो कांग्रेस सरकार थी, क्या उसमें नहीं इस तरह होता? नहीं, उस टाइम पर सिर्फ रोडों पर नहीं था, बस कागज में चलता था कारोबार। अभी मोदी सरकार में देखिए, मोदी सरकार में 1 रुपया दिल्ली से बेचता है तो पूरे 1 रुपये मिलता है। इससे पहले तो 70 साल सरकार ऐसे चली क्या? वो पहले 4 आना पैसा, सिर्फ 4 आना जनप्रतिनिधि तक पैसा खत्म हो जाता था पहले की सरकारों में। अभी की सरकारों में क्या है कि माननीय प्रधानमंत्री वहाँ से बटन दबाते हैं, तो 1 रुपया दबाए तो 1 ही रुपये मिलेगा, 4 रुपया दबा तो 4 रुपये मिल रहा है। आप क्या करते हैं? हम इलेक्ट्रिशियन है जी, बिजली मिस्त्री। आपको क्या का फायदा? देखिए, हमको बहुत तरह का लाभ है। अभी हम लोग साल है, देखिए हमको अनाज फ्री मिलता है, सबसे पहले 2000 मिलता है प्रधानमंत्री की तरफ से। महंगाई तो हो गई है। महंगाई किस प्रकार की महंगाई आपको? कैसे महंगाई हो गई है? आप बताइए। जो चीज आपको 25 रुपये मिला, सीधे 50 रुपया हो गया। जो चीज आपको 50 रुपये 100 रुपया हो गया। कोई चीज महंगाई नहीं है आपको, जब हर चीज आपको मोदी जी के राज में बहुत बेहतर हो रहा है और कोई वैसा नहीं। आप कैसे बेहतर बोल रहे हैं? पेट्रोल आपको 50 रुपया चल रहा है, 20 रुपया चल रहा है। जो 390-600 का तेल 50 रुपया चल रहा है, 100 रुपया चल रहा है। पेट्रोल पहले भी उतना ही था, अब कुछ बढ़ा है तो हर चीज देश की बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं बढ़ता है। पेट्रोल आज बढ़ा है तो और चीजें भी तो बढ़ रही है ना। आपकी जमीनी स्तर की चीजें बढ़ गई, आपको जो फायदा मिल रहा है वो नहीं। आपकी मजदूरी नहीं बढ़ी क्या? कांग्रेस के राज में मनरेगा में 200 कुछ रुपया मजदूरी था, अभी 242 रुपया मजदूरी है मनरेगा में। इस प्रकार से बहुत चीजें बढ़ी हैं। तो आपका ये कहना है कि मोदी जी की सरकार में बहुत ऐसा विकास की नजरिया, बस विकास हर चीज नजर आ रहा है। रोड, नाला, पहले चोरी चकारी होती थी, हम खुद मोटरसाइकिल लेकर चलाते थे। अच्छा, विपक्षी तो कह रहे कि नहीं, ये कोई नहीं। देखिए, हर किसी का अपना आस्था है। हम मुसलमान हैं, हम चाहेंगे कि मेरा कुरान आगे रहे। मोदी जी प्रधान हिंदू है तो वो भी चाहेंगे कि मेरा आस्था, तो हर कोई अपनी आस्था को मानता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। नहीं, हमारा एक ही कहना है कि मोदी जी
और 10 साल 20 साल जब तक हैं जीते जी वो रहे प्रधानमंत्री बने रहे। आप अपने बारे में आपका नाम क्या है? हमारा नाम सही में अभी जो इलेक्शन होने जा रहा है इस पर क्या कहना है आपका? मेरा कहना है कि सही दिशा में हमारी सरकार चल रही है। कौन सरकार चल रही है? बीजेपी सरकार। अच्छा, क्या सही से अच्छा चल रही है? सही सब कुछ चल रहा है। सब महंगाई चल रहा है, महंगाई है फिर भी पब्लिक खुशहाल है ना। खुशहाल है। हाँ खुशहाल है। कैसे खुशहाल आप क्या नहीं? करते हैं? कल तक दिन 100 रुपया लेके चलते हैं, 100 रुपया खर्चा होता था। आज 500 रुपया कमाई होता है तो 200 रुपया खर्चा भी करते हैं। 300 रुपया बचता भी है। कैसे बच जाता है? अब बचता है बच्चा, कोई महंगाई नहीं। नहीं है। आने वाला समय में आप क्या करेंगे? कमल साहब को वोट देंगे। कैसे वोट देंगे? आप बीजेपी को वोट देंगे। प्रदीप सिंह को जिताएंगे, हमको मोदी को अच्छा, प्रदीप सिंह। प्रदीप सिंह आपके इलाके में क्या ऐसा काम किया? प्रदीप सिंह अच्छा भी नहीं किया है तो पूरा भी नहीं किया। पूरा भी नहीं बनने की मोदी अच्छा है, मोदी बढ़िया है, मोदी जो है वो है। आप अपना 500 से 600 ये बताइए कि आपने इलेक्शन होने जा रहा है, इस पर क्या किस तरह का लगना है? पार्टी का हो सकता है फिर दूरी हो जाए तो पब्लिक के लिए जो राजनीति है पब्लिक के लिए क्या पब्लिक के लिए पब्लिक को जहाँ तक फायदा होगा हम एक अच्छे साहब से मिले जो मोदी साहब है और इनका देखते हैं क्या बोल रहे हैं। नाम तो सबसे पहले अपना नाम बताइए। चलिए फारूक भाई आप बताइए कि अभी जो इलेक्शन होने जा रहा है तो विकास में क्या आपका कहना है? किसको चुनेंगे? मोदी को? क्या मोदी ने कम किया जो मोदी कैसे खुशहाल किया है बताइए ना। इतना महंगाई है, 4 जून को 400 पार है। 20 रुपया में महंगा नहीं है? फारूक का महंगा 20 रुपया महंगा रुपया मिलता था, आज 50 क्या महंगाई? कोई महंगा नहीं है। आने वाला चुनाव आप क्या करेंगे? आप अपना नाम बताइए। कमजो भाई आप अपना बताइए। थोड़ा अभी जो आने वाला इलेक्शन है क्या कहेंगे? किसको वोट देंगे? क्या काम किए हैं? काम किए हैं, किसी को न लगाए हैं, कला में कला मिल के रखे हैं। अच्छा, जब तक किसी को खड़ा नहीं किया। ये बात को हम मानते हैं। सबको अपना भाई ये काम नहीं। भाई भाई बना के मैंने देखा हूँ, हम यहाँ 2 साल से नहीं जाता हूँ प्रदीप के बिल में। हम 2 साल से प्रदीप के बिल में नहीं गए हैं। नहीं तो इतना आया था। आप ये बताइए रमजान कब हो गया है? अभी ईद कल होने वाला है। और वो कंपनी की तरफ से बहुत आगे चलती है आदमी जो है पूरा बैठा है। तो आपका क्या कहना है? ये जो है प्रदीप जी मोबाइल उठाया यूही बोलाया हाँ बोलो। चलिए हम इस वक्त एक खास बीजेपी के बहुत गद्दावर नेता और बहुत प्रचलित नेता से मिलने जा रहे हैं और वो आपके इलाके जो कि प्रखंड के हैं और वो हुसैन के जुबल हसन साहब और उनसे मिलते हैं मीडिया के बीच में बैठा हुआ है और उनसे खास बातचीत करते हैं और बताते हैं कि क्या मतलब है यहाँ का रुझान। हाँ एकदम यहाँ चल रहा है घमासान। अभी देखिएगा टीवी। चलिए सुनील भाई बताते अभी तो आप ये बताइए, आप तो बहुत पुराने नेता हैं जो कि आपके जो कि प्रखंड के इस इलाके के आप तो सोच रहे कि शायद आपके साथ दूसरा कोई होगा या नहीं होगा, तो आप अपना जायज शिक्षा जाहिर कीजिए कि क्या किस तरह का यहाँ का रुझान है और क्या मतलब तो यहाँ का माहौल बनना है। चुनाव को
सब अपनी इच्छा अनुकूल चलता है, लेकिन माहौल, विकास, मुद्दा ये भी लोग आज हमारे पूर्व में एक एनडीए का नेता कहा कि यहाँ महागठबंधन में मेल नहीं कि बीजेपी को हराना खेल नहीं। अच्छा, अब ये बताइए कि जब बिहार का मुद्दा की बात आता है तो देश की बात छोड़, आज लालू परिवारवाद है, 14% वोटर है, 75% बीजेपी में उसका नेता है, वही 14% में आरजेडी भी है, कांग्रेस में भी है। ये परिवारवाद, जातवाद को लेकर के भजा करके जो खा रहा है मुस्लिम समुदाय के लोग जो बिहार के सामने, जिसका मिसाल आपको सामने में साबुद्दीन की पत्नी का सामने में आया, सही है। बारिक सिद्दीकी साहब को अभी सामने में विधानसभा चुनाव हुआ, किस तरह से डैमेज किया गया। आप ये भगाने का जो काम करते हैं, आज तो सांठगांठ में हमारे, अगर सांठगांठ में नहीं है तो जो वक्ता था कांग्रेस के, कन्हैया था, पप्पू यादव थे, हिना साहब थे, और हमारे इलाके में हमारे यहाँ जो अररिया का जो सांसद थे पूर्व में, जिसका नाम मतलब तस्लीम साहब का, सही पूछे तो राजनेताओं का जो हिस्सा है वो सब उत्तराधिकार सफड़ा जा रहा है। आज ऐसे लोगों का टिकट कहाँ कर दिए, ये सेटिंग मतलब आपका ये कहना है कि ये हमारे चरण में आए हुए हैं जी, और किस वक्त क्या करते हैं, तो ये नाटक करके पब्लिक को बरगड़ा रहे हैं। अच्छा, तो अब मुद्दा की बात आई है, आपके जमाने में कहीं रोड इलाके में, कहीं बिजली का खंभा दिखाई नहीं देता, कहीं स्कूल भवन नहीं था, कहीं मदरसा वाले का कहीं चार्जिंग नहीं था। 6000 में आप इतना दौड़ाते थे कि पता नहीं चलता। अच्छा, लालू जी तो बार बार ये कह रहे थे कि हम मुस्लिम और एमवाई का मतलब नेता है, एमवाई का नेता है, और उसके वाहवाही काफी लोग कहते हैं जनता की। वो सही बात है, मदरसा को और उर्दू जबान को अगर दूसरी तरजीह दी तो वो आपको जगन्नाथ मिश्रा दिए थे कांग्रेस के लोग, सही है। उसके बाद उस मदरसा वाले को माई समीकरण में मुसलमानों के साथ मदरसा वाले को आप कहाँ कर दिए थे। एक कब्रिस्तान घेराबंदी नहीं, एक वो सार्वजनिक स्थान में आपको कहीं यकीन नहीं था, कहीं मदरसा में बिल्डिंग नहीं थी। जब मुस्लिम की बात करते हैं, हज भवन आपको एनडीए सरकार बनवाया, हज यात्री के लिए हर स्टेट से जो सवारी का व्यवस्था हुआ, हवाई जो प्लान हुआ वो एनडीए सरकार की। प्रधानमंत्री रोज योजना जो से ग्रामीण को 80% गाँव को जोड़ने का काम किया तो एनडीए सरकार में हुई। मुख्यमंत्री योजना से छोटी गाँव की बात आई तो वो नीतीश और एनडीए सरकार में आई। बिजली का जो गाँव जो पहुँचाने की बात थी वो एनडीए सरकार पहुँचाई। राशन की बात मुफ्त आती है तो एनडीए सरकार दी। और योजना जहाँ तक, अब सीधी सी बात है कि आप लालू के रिजिम में आप देखिए कि 18 साल पंचायती राज का चुनाव नहीं है। अच्छा, एक चीज आप विकास की एकदम नजरिया भूमिका देखना जा रहा है, मतलब आपकी विपक्षी जो बार बार करें कि ये तो ठगी वाला सरकार है, ये मुक्त बनाने वाला सरकार है। अच्छा, जो 15 लाख मतलब 15 लाख हमारा सब खाते में देंगे, ठीक और रोजगार देंगे, सब कुछ नहीं किया है। ठीक, ये बताइए, ईमानदारी की बात आप भी समझते होंगे, आप भी पढ़े लिखे लोग हैं। 15 साल के रिजिम में कोसी जोन की बात करता हूँ, बड़े बड़े लोग ही पढ़ा सकते थे, जमींदार लोग बच्चे को पढ़ाते थे। और जब बच्चा पढ़ करके तालीम हासिल करके घर आता है तो उसको हल जोतने की बारी आती थी, वो रिजिम था लालू यादव का। आप याद कीजिए कि उसके रिजिम में कितनी बहाली हुई, आप याद कीजिए उसके रिजिम में दंगा फसाद कितना हुआ, आप याद कीजिए कि सिर्फ लड़ाने वाला काम उस दौर में कितना हुआ है। अब याद कीजिए कि लालू का अगर मुख्य योजना एगो था तो उसका नाम था केजवे, बोलता था केजवे एक योजना बनाया था, एक कलवर्ट बनाता था। सैलाब के जमाने में कोई पानी चलेगा और सुखाड़ के जमाने में उसमें आदमी पास करेगा। ये डेवलपमेंट था लालू के लिए। ईमानदारी की बात करिए, हाँ आप बात कीजिए, एक तार भी कहीं, एक पोल भी कहीं बल्ब, ये बल्ब आपको डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर में जब हम लोग पढ़ते थे तो लालटेन भी जलाते थे तब पढ़ते थे, टिमटिमाता था लाइट। क्या हो गया था, बात क्या की?
एक रोड नहीं थी, एक हाईवे नहीं बना था। नेशनल हाईवे टोटल एनडीए सरकार जाके हुई। प्रधानमंत्री योजना से सारे गाँव को जोड़ा अच्छा, गया। आप तो मुख्यमंत्री योजना से सारे गाँव को जोड़ा जुबेर गया। भाई, आप तो गिनती विकासों का नदियाँ बाढ़ में सब आप गिना रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं, आपके विपक्षी जो है वो बार बार ये आप प्रवार कर रहे हैं, ये सब पहले क्या हुआ है उसी को मतलब ये पॉलिश मार रहे हैं। अच्छा ठीक है, क्या सही है? बहुत बात है, बहुत कीमती बात बोले, ईमानदारी की बात बोलिए। बोला कि मनमोहन है ना पूरा प्लान बना दिया। अभी बिजली का योजना का नाम है राजीव गांधी विद्युत योजना। अच्छा, सही है गलत है? आपके रीजन में राजीव गांधी का कब युग था, कितने प्रधानमंत्री चले गए, तो तब तक तार क्यों नहीं लग रहा? तार क्यों नहीं लग रहा था? बल्ब की बात छोड़ दीजिए, बिजली की बात छोड़ दीजिए, ट्रांसफार्मर की बात छोड़ दीजिए, खुट्टा क्यों नहीं लग रहा? का जो योजना बनाए फार्मे बना के रखे थे, तो राजीव गांधी के जमाने में रखा गया।